Hello dear students, today we are going to deal with a particular problem of chemical kinetics. Appears to be quite easy, बहुत आसान सा दिखता है, मुझे लगता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसे सॉल्व कर भी लेंगे, but still it is a mistake prone question. तो देखिए कि what is the mistake that you have to avoid. Now what this is, the question is given 3 experiments and you are asked the half-life time of A. कैसे सॉल्व करेंगे तो वो तो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा कि वी हैव टू डिटरमाइन द रेट लॉ, ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर निकालने के बाद में फिर टी हाफ का फॉर्मूला लगाना है. अब जहां तक बात है ऑर्डर निकालने की, या तो आप इसे ओरली सॉल्व कर लीजिए इफ यू कैन डू इट, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज चेंजिंग इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज सेम. बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट गोज टू, इट इज अ जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. नाउ लुक एट द फर्स्ट एंड द थर्ड डेटा. Concentration of B is changing, but उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला. Concentration of A is doubled and the rate is also doubled. That means it is a first order with respect to A. A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते ओरली, then what you have to do is आप इसे सॉल्व कर लीजिए न्यूमेरिकली इस तरीके से. राइट द रेट लॉ, 3 डेटाज हैं, फीड कीजिए, इनमें से 2-2 को डिवाइड कर लीजिए. लाइक अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 0. अगर आप फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y इज इक्वल टू 0, यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, जो कि हम ओरली भी सॉल्व कर सकते थे. नाउ व्हाट वी हैव टू गेट इज टी हाफ ऑफ a. उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ये k. कैसे निकालोगे? किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें या इसमें x और y को, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस k. अच्छा, वापस आते हैं एक बार कि ये r क्या था. दिस r वॉज द रेट ऑफ रिएक्शन और हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था टी हाफ ऑफ a. एज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें पता है टी हाफ का फॉर्मूला होता है दैट इज 0.693 अपॉन k, और अगर आप इस k को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 मिनट्स. इज इट करेक्ट? नो. दिस इज द मिस्टेक विच यू हैव टू अवॉइड. ये रॉन्ग है, ये गलत है. अब ये क्यों गलत है? द रीजन बीइंग बिकॉज द रिएक्शन वॉज 2a प्लस b फॉर्मिंग प्रोडक्ट. क्वेश्चन में रिएक्शन ये गिवन था एंड बाय दिस वी कैन गेट माइनस da बाई dt विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a. ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है और ये जो आर था ये था रेट ऑफ रिएक्शन. वी नो क्योंकि इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी 2k इंटू ए. बी की पावर तो वैसे ही 0 ही है. नाउ इन दिस द रेट कॉन्स्टेंट इज नॉट k, इट इज 2k. सो द टी हाफ वुड बी T half is equal to 0.693 upon 2k, which is not k, and that comes out to be 5 minutes. That was a different thing कि 10 मिनट भी एक ऑप्शन में था और 5 मिनट भी एक ऑप्शन में था. So please avoid कीजिए मिस्टेक को. Happy learning.